अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, तालीम का शोबा इंतहाई अहम है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये शोबा सरकारी सतह पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ की ग्रांट रोकने के खिलाफ गुज़श्ता दिनों मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा ने एहतजाज किया। इस हवाले से खबरें मीडिया में रहीं। इसके साथ साथ दूर दराज इलाकों में तालीम की नाकाफ़ी सहूलतों के बायस हमारा मुस्तकबिल तारीक राहों में मारा जा रहा है, जिस पर शायद अरबाब इख्तियार की नज़र नहीं जा रही। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट आज के प्रोग्राम में शामिल है, जबकि सेहत, तालीम और दीगर शोबों में आवाम को दरपेश मुश्किलात का जायज़ा भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सुबह सिंध की तरफ और देखते हैं सिंध से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स और खबरें। नाज़रीन, सैलाब ने जहां लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया, वहीं ऐसे घराने भी परेशानी का शिकार हुए जिन्होंने जिंदगी साथ गुजारने के वादे तो कर रखे थे, लेकिन उनके मिलन का सब सहारा पानी बहा कर ले गया था। ऐसे घराने जिन्होंने अच्छी फसल की आस में नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीदें लगा रखी थीं, ये उम्मीदें उस वक्त दम तोड़ती हुई नजर आईं जब सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन सक्खर के रिलीफ कैंप में एक एनजीओ ने ऐसे रिश्तों को तोड़ चढ़ाने का बेड़ा उठाया और एक ऐसी इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्किद की जिसने न सिर्फ नई जिंदगी की आस जगाई, बल्कि सैलाब से तबाहाल परेशान लोगों के चेहरों पर खुशी की चमक लौटाई। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं तारिक दुर्रानी की ये रिपोर्ट। सैलाब की आमद से पहले लोगों ने इस उम्मीद के साथ आपस में रिश्ते तय किए थे कि मौजूदा फसल के हुसूल के बाद अपने प्यारों को शादी के बंधन में बांध देंगे, मगर ये ख्वाब और फैसला सैलाब की नजर हो गए। ऐसे में इन जोड़ों का मिलन नामुमकिन नजर आने लगा। ताहम मकामी एनजीओ ने लायक माका के सरकारी स्कूल में कायम फ्लड रिलीफ कैंप में इज्तिमाई शादियों का एहतमाम करके इन दुख भरे चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर दी। मंगनी मेरी हो चुकी थी, सैलाब की वजह से वो रुक गई है। अभी जो यहाँ पे शादी हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है जो इन लोगों ने हमारी मदद की है, ये इन गरीबों की मदद की है, बहुत शुक्रगुजार है। सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम शुरू हो चुका है और इस वक्त नए रिश्ते में बन जाने वाले ये जोड़े जिंदगी के नए सफर के आगाज के साथ अपनी मदद आपके तहत बहाली के लिए पुरअज़्म है। सैलाब मुतासरा रिलीफ कैंप में 7 जोड़ों की इज्तिमाई शादी ने सैलाब मुतासरीन के चेहरों पर रौनकें बिखेर दी हैं। कैमरामैन असगर अली अब्बासी के साथ तारिक महमूद दुरानी, दुनिया न्यूज, सक्खर। ठट्टा में दरियाए सिंध का सुरजानी बांध टूटने से सैलाबी पानी ने आबादियों को निगलना शुरू किया तो सजावल से 5 किलोमीटर दूर जाती रोड पर वाक़े गांव मोहम्मद अली फोटो में भी अफरा तफरी फैल गई और 150 से जायद घरों के कई सौ मकीन अपना सब कुछ छोड़कर दरिया के पार खैमा बस्तियों में मुंतकिल हो गए। अब सैलाबी पानी की सतह कम होने पर जब मकीनों ने इलाकों का रुख किया तो सैलाब उनके खेत खलियान घर बार समेत तमाम माल असबाब निगल चुका था और सख्त गर्मी में पानी की सड़ान, मच्छर और कीड़े मकोड़ों की बहुतात में कुछ वक्त गुजारना भी महाल था। अभी तो कुछ पानी कम हो गया है, लेकिन अभी भी बैठने का इलाज नहीं है, लेकिन मजबूरी है, आना तो है। मोहम्मद अली फोटो गांव में मकाना जल्जला प्रूफ तामीर किए गए थे, जिससे मकीन माजी में आने वाले जल्जलों से तो महफूज रहे, मगर सैलाबी पानी ने बेशतर घरों को तबाह कर दिया। बचे कुचे घर भी कमजोर पड़ जाने के बाद नाकाबिले रिहाइश हो चुके हैं और मुतासरीन के लिए इंतजामिया की जानिब से दिए गए खैमे जिंदगी गुजारने का वाहिद सहारा है। गोट मोहम्मद अली फोटो के मेहनत कश मकीन नई जिंदगी का आगाज तो कर चुके हैं, मगर उन्हें गिला है कि हुकूमत की जानिब से किए गए ऐलानात, वादे और दावे पूरे नहीं किए गए। सैलाबी पानी वापस जाने के बाद मुतासरीन अपने घरों में वापस तो आए हैं, ताहम उनके घरों की तबाहाली और टूट फूट के बाद वो रहने के काबिल नहीं, लिहाजा वो अपने ही घरों में सेंध के अंदर कैंप लगाकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कैमरामैन ताज अहमद के साथ अफजल नदीम डोगर, गोट मोहम्मद अली फोटो, सजावल। हुकूमत की जानिब से नाकिस मनसूबाबंदी के बायस मुतासरीन सैलाब ताहाल तालीमी इदारों में रिहाइश पजीर है, जिससे सक्खर और लाड़काना रीजन में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल होकर रह गई हैं, जिससे न सिर्फ 60,000 तलबा और तालबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है,
बल्कि मास्टर के इम्तिहानात भी मशकूक बनते नजर आ रहे हैं। सिंध में गुज़श्ता कई अरसे से तालीमी निज़ाम तो पहले ही ज़बोहाली का शिकार था, लेकिन रही सही कसर हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन को दरसगाहों में आबाद करने के इक़दाम से पूरी हुई, जिससे स्कूलों और कॉलेजेस में तालीमी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हुई। यही हाल इस्लामिया साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज सक्खर समेत दीगर दरसगाहों का है, जहां सैलाब मुतासरीन ने अब तक डेरा डाल रखा है, जिससे कॉलेजेस और स्कूलों में मौजूद फर्नीचर को भी शदीद नुकसान पहुंच रहा है। सक्खर के स्कूल और कॉलेजेस को रिलीफ कैंप बनाने के बाद जहां तलबा और तालबात की पढ़ाई मुतासिर हुई, वहां मास्टर्स करने वाले तलबा और तालबात का 1 साल जाया होने का खदशा भी पैदा हो गया है। हर साल मास्टर्स के इम्तिहानात माह अगस्त के आखिर या सितंबर में मुनक्किद किए जाते हैं, मगर इस साल सैलाब मुतासरीन की वजह से इम्तिहानात की कोई हतमी तारीख नहीं दी गई, जिससे सक्खर और लाड़काना रीजन के 60,000 से ज़ायद तलबा और तालबात में बेचैनी पाई जाती है। तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया हम तो कॉलेज आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब भी हम आते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर सैलाब मुतासरीन रह रहे हैं, जिसकी वजह से हमें तकरीबन हर रोज़ ही मायूस होकर वापसी जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई पर काफ़ी असर पड़ रहा है। एक भी क्लास हमारे यहाँ नहीं हो रही। सारे बच्चे जिनका एडमिशन यहाँ पर है वो मुतासर हो रहे हैं, फर्स्ट ईयर और इंटर क्लास के खास तौर से, फिर मेडिकल और फिर इंजीनियरिंग, क्योंकि उनकी तो क्लासेस शुरू ही नहीं हुई। नया सेशन हमारा अगस्त से शुरू होता था, वो शुरू नहीं कर सके हम इनकी वजह से। तालिब इल्म स्कूल कॉलेजेस के रोज चक्कर ये सोचकर लगाते हैं कि शायद आज तालीमी सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन वो वहाँ सैलाब मुतासरीन का रश देकर मायूस घरों को लौट जाने पर मजबूर हैं। दरसगाहों में मुतासरीन को पनाह देने के बायस तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गई हैं, जिससे सक्खर और लाड़काना रीजन के 60,000 तलबा और तालबात का रवां तालीमी साल जाया होने का खदशा बढ़ गया है। इमदाद बुज़दार, दुनिया न्यूज़, सक्खर। कराची के इलाके बल्दिया टाउन के रिहायशी रब नवाज के घर में उस वक्त कोहराम मच गया जब इनके अहल खाना को इत्तला मिली कि इनकी 3 जवां साला बेटियों को समंदर की बेरहम मौजें निगल गई हैं। तीनों बहनें सलमा, मरियम और इरम अपनी सहेली आयशा के हमरा पिकनिक मनाने मनोड़ा गई थीं। वो साहिल पर खेल रही थी कि एक बड़ी लहर सलमा को समंदर में दूर तक ले गई और इसे बचाने की कोशिश में बाकी 3 लड़कियां भी समंदर की नजर हो गईं। चारों लड़कियों की उम्रें 16 से 22 साल के दरमियान हैं। साहिल पे नहाते हुए या चहलकदमी करते हुए पाँव एक का बच्ची का स्लिप हुआ, दूसरी का स्लिप, एक दूसरे को बचाने की कोशिश में चारों चल बसे। लड़कियों के डूबने की खबर के साथ ही मोहल्ले में कोहराम मच गया। लाशों को पाक बहरिया के एहलकारों की मदद से पानी से निकाला गया, जिसके बाद जरूरी कार्रवाई के बाद लाशें ईदी सर्दखाने में रखवा दी गईं। पिकनिक मनाने साथ जाने वाला छोटा भाई उमर इस वाक़े के बाद इंतहाई खौफजदा और सहमा हुआ है, जबकि बच्चियों के वालिदैन को बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं। पड़ोस में इनका आपस में प्रोग्राम बच्चों का बन गया। भाई इन्होंने फ़ोन किया, हम लोग जा रहे हैं। मैंने बोला किसी बड़े को साथ लेके जाओ। मैं तो काम पे निकल गया, वापस आया तो 6-5 बजे वापस आया। इनका मोबाइल मिला रहा हूँ, मोबाइल भी नहीं मिल रहा, कोई चीज़ नहीं मिल रही थी, दूसरों का भी मोबाइल नहीं मिल रहा था। बस 7 बजे के करीब हम लोगों को इत्तला मिली है कि बच्चियों की डेथ हो गई। हादसे में जाँ बाग होने वाली तीनों लड़कियों के वालिद रब नवाज आजकल पंजाब गए हुए हैं और इनकी वापसी पर ही नमाज जनाजा और तदफीन की जाएगी। समंदर में डूबकर जाँ बाग होने का ये कोई पहला हादसा नहीं, इससे पहले भी ऐसे कई सानहात रोनुमा हो चुके हैं जिनमें कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई, लेकिन इन वाक़यात के तदारुक के लिए कोई मुनासिब इक़दामात नहीं उठाए गए। कैमरामैन अदील अली के साथ राजा मोहम्मद साकिब, दुनिया न्यूज़, कराची। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। शहर के अहम शहरों पर मौजूद खुले मैन होल्स की वजह से आए रोज मुख्तलिफ वाक़यात और हादिसात में तेजी से इजाफा हो रहा है।